पुराने शहर हैं वो नदियों पे बसे होंगे, बिकॉज इंसान के लिए जितना ज़रूरी खाना और हवा है उतना ही ज़रूरी पानी है। बल्कि कहा जाता है वेलकम टू रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, और यही है साथिराकुडी। इंग्लिश में एक बोर्ड दिख गया अपने को, तो ये साथिराकुडी गांव है। यहाँ मिक्स कर रही हैं लेडी, ये वही चीज़ है रागी का जो हमने होटल में पिया था। और ये आप देख सकते हो 3390 रुपये, बट बहुत सुंदर। अब पंबन ब्रिज आगे आने वाला है। ज़्यादा ब्रिज हमारे लेफ्ट वाला हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब जहाँ रेलवे ब्रिज है। दूसरी साइड में तो बस बोट्स हैं, यहाँ पे रेलवे ब्रिज है। तो 42 किलोमीटर 142 अपने होटल से। और सामने देखिए आप अब्दुल कला, अच्छा लग रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ओवरटेक कर ले, बिकॉज ये थोड़ा स्लो है। किलोमीटर नहीं है, कितना है? आधा किलोमीटर। आधा है आधा किलोमीटर था। चलिए, और ये है अग्नि तीर्थम। यहाँ ऐसे बड़ा सा द्वार बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे तो हम इसमें रामेश्वरम धाम के वेस्ट गेट आई थिंक के सामने खड़े टिके हैं। इन्हें मुरुगन बोलते हैं इधर साउथ में, और इनका वाहन ये होता है, मोर होता है, पीकॉक। ये बैरियर पार किया, उसमें तमिल में लिखा था, बट अपने को जो उससे समझ आया कि ये सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। फ़िश करी ज़बरदस्त है, एकदम मसालेदार चटपटी। ये फ़िश है, ये कुछ सब्जी भी आया। यहाँ फिश फ्राई हो रहा है। गवर्नमेंट ने तो ये बनाया है लोगों के चलने के लिए, बट ये जो यहाँ पे दुकानदार हैं इन्होंने इसे बंद कर दिया है। बेटा एंजॉय कर रहे बीच पे, उनके कपड़े उड़ते हुए देख के आप समझ लो कितनी तेज़ हवा है। ये तसा है, ये मलाई भी आ गया, ये पकड़ो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:20 और अभी हम हैं मदुरई में, और आज हम जा रहे हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम है यहाँ से 180 किलोमीटर्स हमारे होटल से, कोर्टयार्ड मैरियट से, और लगभग 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे 10 मिनट टाइप। रूट मैप मैं इधर डाल दूंगा, मेरे को भी अभी अच्छे से रूट याद नहीं आ रहा। बट जो आज इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो तो एक होगी, हम पंबन ब्रिज क्रॉस करेंगे, और टेंपल विजिट के बाद फिर हम धनुषकोडी भी जाने का सोच रहे हैं, जो बहुत एक सीनिक जगह। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, एक जगह आती है जहाँ एक गोल चक्कर आता है और ज़मीन खत्म हो जाती है, फिर उसके आगे समुंदर है, वो धनुषकोडी है, और वहाँ से कहते हैं राम सेतु शुरू होता है। सो हम ये पूरा घूमेंगे, दिन भर लग जाएगा। अभी हम 8 बजे निकल रहे हैं, मुझे उम्मीद है हम रात को 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। जाने आने में 6 घंटा लगेगा, थोड़ा रुकते रुकाते जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, सब करते कराते मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 12 आवर लग जाएगा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतना टाइम लगा था। बेबी चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो, निकलते हैं। ये हम निकल रहे हैं मदुरई शहर से। कल हुई थी धमाकेदार बारिश, यहाँ पेड़ वेड़ भी उखड़ गया। आप देखो कितना बड़ा पेड़ है, आधा नहीं उखड़ा है, नीचे से उखड़ा है, फिर ऊपर से काटा है। वो देखो ना, मिट्टी वो हुई है। काटा तो इसलिए होगा, ये रोड कवर कर रहा होगा, तो रोड खोलने के लिए काटा है, बट ये पहले उखड़ा है। सो देख लीजिए आप, कल 4-5 घंटे बारिश हुई थी और बहुत कुछ हो गया है। पानी अभी भी दिख रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ 2-4 दिन बारिश होगी तो क्या हाल होगा, जैसे केरला में होती है। जब होती है तो हफ्ते हफ्ते बिना रुके होती है। चलिए मदुरई शहर पार करेंगे, फिर पकड़ेंगे हाईवे रामेश्वरम के लिए। और ये हम निकल रहे हैं मदुरई से। हमारे लेफ्ट में है वैगई नदी, ये नदी मदुरई से बहती है। अगर आप कभी भी देखोगे तो जो जितने भी पुराने शहर हैं वो नदियों पे बसे होंगे, बिकॉज इंसान के लिए जितना ज़रूरी खाना और हवा है उतना ही ज़रूरी पानी है। बल्कि कहा जाता है कि इंसान बिना खाने के तो 2-4 दिन रह सकता है, बिना पानी 1 दिन भी नहीं रह सकता। तो इसलिए जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, ये पुराने शहर हैं, आप वाराणसी ले लो, मदुरई ले लो, जो पहले ज़माने में बसे हैं, मतलब पुराने भारत की सभ्यता के शहर हैं, ये सब आपको नदी किनारे मिलेंगे। मदुरई वैगई नदी किनारे हम जा रहे हैं रामेश्वरम की ओर। 175 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस है, 3 घंटे का रास्ता है। और ये अब हम फाइनली रामेश्वरम वाला हाईवे पकड़ेंगे। अभी आप 2 मिनट रुकिए, ये प्याज वाले को जाने दिए। तमिलनाडु के प्याज, हाँ सांबर प्याज, ये अपने यहाँ 150 रुपए किलो बिकता है हैदराबाद में, इधर आई थिंक 100 है। ऊपर आप देख सकते हो रामनाथपुरम, वो है रामेश्वरम जहाँ मंदिर है, 107 आई थिंक वही है। धनुषकोडी 185, ओ सॉरी नहीं, रामनाथपुरम के बाद आता है रामेश्वरम, और धनुषकोडी है 185। धनुषकोडी से लगा लीजिए 25 किलोमीटर पहले है। सो रामेश्वरम ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर है इधर से। अब यही हाईवे जाएगा रामेश्वरम तक। जो मुझे याद है, ये हाईवे काफी दूर तक अच्छा है। रामेश्वरम के पास जाके तो ये सिंगल रोड हो जाता है,
बट ये काफी दूर तक काफी सही रोड है। आई थिंक 100 किलोमीटर सही है। किलोमीटर लिखा है। हाँ आई थिंक 100 किलोमीटर टोल रोड है, सो 100 किलोमीटर ये रोड सही है। बट जो लास्ट के 65 किलोमीटर है वहाँ थोड़ा सिंगल लेन है, खराब नहीं है रोड बट सिंगल लेन है। चलिए आज हमारे साथ आपको दिखाएंगे ही। हम इस रोड पे 3-4 बार जा चुके हैं, बट तब जैसे मैंने पहले बहुत बार बोला हम वीडियो नहीं बनाते थे, तो कोई वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो होने वाली है हमारी मदुरई टू रामेश्वरम धाम देते। रामेश्वरम भारत की बहुत खास जगह है और इसका कारण ये है कि ये एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 4 धाम भी है। सो अगर आप यहाँ आ गए तो आपके 4 धाम में एक धाम भी हो जाएगा और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी कवर हो जाएगा। और इसका नाम ही देखिए कितना पावन है, रामेश्वरम, राम के ईश्वर। यहाँ राम जी ने आके शिव जी की पूजा करी थी। तो आप खुद सोचिए, खुद विष्णु भगवान के स्वरूप ने, मतलब हिंदू फॉर्म में जो राम जी आए थे, उन्होंने खुद यहाँ पे आके शिव जी की पूजा करी थी। जितना मुझे ध्यान है पूजा करी थी। कारण शायद ये है कि उन्होंने रावण को मारा था, तो रावण ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए शायद पूजा करी थी। ये लास्ट वाले पॉइंट पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ऐसा मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हम गलत है तो गलत है तो आप कमेंट कर देना कि नहीं ये कारण नहीं है, किसी और कारण से उन्होंने पूजा करी थी। बट जितना मुझे ध्यान है शायद यही कारण है। सो रामेश्वरम बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज पिछले 2-3 साल से मैं आ नहीं पाया। ये 2 साल बाद मैं आ रहा हूँ। 2 साल पहले मैं और भाई आए थे एक मदुरई की ट्रिप में, तब हम गए थे। उसके बाद अब आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हो नज़ारा बहुत सुंदर है और ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। 4 धाम भी है तो एक धाम भी अपना कवर हो जाता है। वैसे आपको बता दें हम आज तक 2 धाम कवर कर चुके हैं। हम द्वारका गए हैं जो वेस्ट वाला धाम है, और ये हम रामेश्वरम गए हैं जो साउथ वाला धाम है। 2 धाम हमारे रह गए हैं। एक है बद्रीनाथ जो नॉर्थ का धाम माना जाता है, उत्तर का, और एक है जगन्नाथपुरी जो पश्चिम का, ईस्ट का धाम माना जाता है। के नज़ारे, खुली रोड है, दोनों साइड नारियल के खेत हैं। आज क्या है कि हम जाते में इतना कहीं रुकेंगे नहीं रामेश्वरम जाते हैं, बिकॉज है क्या 1 बजे हो जाता है मंदिर बंद, और अभी हमें गूगल बता रहा है कि हम 11:30 से 12 बजे के बीच पहुंचेंगे। हल्का फुल्का एक आध ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा डीजल भी भराना है, सो शायद 12 तो बज ही जाएंगे। सो जाते में हम फटाफट जा रहे हैं, ज़्यादा शायद आपको हम ना दिखाएं बिकॉज हम फटाफट निकल रहे हैं, बट आते में हम एकदम सुकून से आएंगे, अच्छे से वीडियो बनाते वापस आएंगे और इसी वीडियो में सब दिखाएंगे आपको। आज पूरे दिन का हम एक ही वीडियो बनाने वाले जाने आने का। सो जो अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे वो आते में अच्छे से दिखाएंगे। मंदिर भी घुमाएंगे, धनुषकोडी भी घुमाएंगे। थोड़ा एक बार मंदिर दर्शन हो जाए उसके बाद धनुषकोडी में फिश करी राइस मिलता है, वो भी खाएंगे, दिखाएंगे। सो एंजॉय करेंगे। ये सामने आप देखो बस में APJ अब्दुल कलाम बने हैं और इस एरिया का मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भगवानों की तस्वीर तो आपको कहीं भी दिख जाएगी, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की दिखती है। ये इसलिए है बिकॉज ये रामेश्वरम के पास से रहते थे। इनका घर वहीं पे, मतलब रामेश्वरम मंदिर से लगा लीजिए 10 किलोमीटर पहले आता है। वहाँ म्यूजियम भी बना है। टाइम होगा तो वहाँ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो मिस हो जाएगा। मैं आया हूँ 3-4 बार, हर बार सोचता हूँ जाऊँगा, आज तक जा नहीं पाया। बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि बसों पे भी इनको वो इज्जत दी गई है, इनको हीरो की तरह ट्रीट किया गया है, सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया गया है। मैं आज भी दिल से मानता हूँ पिछले जो हमारे 10-12 प्रेसिडेंट हैं उनमें से सबसे बढ़िया कलाम जी थे। आज के दिन का पहला टोल आ गया और ये शहर से 32 किलोमीटर दूर है, मतलब हमें चले हुए 32 किलोमीटर हो गए मदुरई से, और 32 किलोमीटर पे पहला टोल आता है। पीछे जो बोर्ड में लिखा था ये हाईवे 100 किलोमीटर का है ऐसा टोल वाला। सो लगा लीजिए अब 32 पे एक आया है तो मतलब 100 में लगभग 3 आएंगे, तो 2 और आएंगे इसके बाद। उसके बाद तो फिर सिंगल लेन है, उसके बाद तो कोई टोल प्लाजा है नहीं। बट यहाँ है, देते हैं, चलते हैं। 90 रुपये है। चलिए, वेलकम टू रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, और यही है जहाँ रामेश्वरम, इसी डिस्ट्रिक्ट का पाथ है रामनाथपुरम। और रामेश्वरम से 30-40 किलोमीटर पहले ये शहर आता है रामनाथपुरम। आई थिंक इस डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल भी वही है। सो चलिए, पावन डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं हम, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम की। अब आगे जाते हैं। सामने आप देख भी सकते हो डिस्ट्रिक्ट की स्टार्ट हो गई, इसलिए चेक पोस्ट है। तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट के एंड में भी चेक पोस्ट आता है। सो इधर बना हुआ है, देख सकते हो बोर्ड आ गया। और यहाँ पे हाईवे भी अब सिंगल लेन हो गया है इस बोर्ड के साथ ही। और रामनाथपुरम 31 किलोमीटर, धनुषकोडी 109, टूटीग्राउंड 180। अब धनुषकोडी 109 है तो आप लगा लीजिए 25-30 किलोमीटर पहले मंदिर आ जाता है। सो मंदिर अब लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर के आसपास रह गया। वैसे आज पर हमारे गूगल मैप मंदिर की पार्किंग है यहाँ से 91 किलोमीटर। अब यहाँ से सिंगल लेन रोड है। रोड अच्छी है, खराब नहीं है, बट सिंगल लेन है। या रामेश्वरम 84, कन्याकुमारी 292, रामनाथपुरम 25। कन्याकुमारी यहाँ से भी जा सकते हैं ऐसा दिखा रहा है। वैसे तो
सीधा रास्ता पीछे मदुरई से ही है। और यहाँ पे डीएमके पार्टी का झंडा देख सकते हैं आप, लाल काला। शायद ये डीएमके है, डीएमके ही है शायद, ये डीएमके नहीं है शायद। अगर मैं गलत बोलूँ तो बता दीजिएगा, बट मेरे हिसाब से डीएमके का ही झंडा है। वो अभी पावर में भी है तमिलनाडु में, और काफ़ी सीटें जीती हैं उन्होंने अभी लोकसभा में। आई थिंक इस बार और किसी को तो मिली नहीं, जितनी है सारी डीएमके और कांग्रेस को ही मिली है तमिलनाडु में शायद। ये आप तमिलनाडु का शहर है कोई, इसका नाम है साथिराकुडी। साथिराकुडी इंग्लिश में एक बोर्ड दिख गया अपने को, तो ये साथिराकुडी गांव है। यहाँ ये सब हीरो लोग हैं या पॉलिटिशियन है यहाँ के? पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये छोटा सा गांव, ऑटो ही ऑटो है। हम जा रहे हैं रामेश्वरम की ओर। मछली बिक रही है यहाँ पे, आंटी लोग मछलियाँ बेच रहे हैं उधर, बूढ़ी आंटी लोग। सही है, समुंदर के पास का एरिया इसलिए है। तमिलनाडु का छोटा सा गांव ऐसा ही होता है, गांव तो नहीं मतलब, गांव तो क्या बोले, शहर बोल सकते हैं इसको। टोल गेट भी आने वाला है आगे, आज का दूसरा टोल गेट अब आने वाला है। दूसरा टोल प्लाजा आ गया है अब। आई थिंक इसके बाद शायद एक और आए, ऐसा मुझे लगता है लास्ट, बट ये दूसरा है। क्या हुआ, फास्टैग की लेन बंद है या क्या हुआ? ये बंदा उधर चला गया। चलिए यहाँ से निकलते हैं। मैं नाम सोच रहा था आपको बताऊंगा, बट नाम दिखा नहीं अपने को। ये तो खुल गया। चलिए, टोल प्लाजा लिखा है ना, बैंगलोर तो नहीं, बेंगलुरु। हाँ। चुके अपने मदुरई के होटल से एग्जैक्ट 111 किलोमीटर, और यहाँ पे बोर्ड आ गया। अब यहाँ से रास्ता रामनाथपुरम के लिए अलग हो जाता है। आपको यहाँ से राइट लेके 4 किलोमीटर जाओगे तो रामनाथपुरम आ जाएगा। रामेश्वरम इसी रोड पे आगे हमें लेफ्ट हो जाना है, और 62 किलोमीटर्स पे है। ये हम तो जाएंगे रामेश्वरम की ओर, ऑब्वियसली हमें रामनाथपुरम जाने की ज़रूरत नहीं है, सो हम तो मुड़ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप कभी आओ, आपको रामनाथपुरम जाना है, तो आप यहाँ से राइट मार लो और निकल जाओ। और ये हम रामनाथपुरम के साइड से निकल रहे हैं, और अभी वाइफ ने बोला क्या बढ़िया नाम है रामनाथपुरम। अगर सोचा जाए तो मतलब राम के नाथ का पुरम। अब पुरम का मतलब तो मुझे अच्छे से नहीं पता, बट मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि राम के नाथ का शहर। जैसे रामेश्वरम है राम के जो ईश्वर थे, मतलब जो शिवजी थे उनका, और रामेश्वरम है वैसे रामनाथपुरम मतलब राम के नाथ का पुरम गांव। बड़ा सही नाम है। रोड भी अच्छी है, आप सामने देख सकते हैं। सिंगल लेन है, टोल रोड है, इसका टोल ले रहे हैं, बट सिंगल लेन है। रोड अच्छी है, गड्ढे वड्ढे नहीं है, गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी, बट है सिंगल लेन। आई थिंक ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने सिंगल लेन छोड़ा हुआ है। कुछ सालों में इसे आई थिंक डबल लेन कर देंगे। है तो बड़ी अच्छी जगह रामेश्वरम, लोग जाते हैं। चलिए चले। मिक्स कर रही है लेडी, ये वही चीज़ है रागी का जो हमने होटल में पिया था, रागी मॉल्ट। काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। हम अब जैसे जिस दिन यहाँ से निकलेंगे मदुरई से, उस दिन हम भी रास्ते में कोशिश करेंगे कि लोकल वाला पिएं और आपको दिखाएं। वैसे हमारे होटल के ब्रेकफास्ट में है, अगर आप हमारी होटल वाली वीडियो में जाके देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया है। बट होटल वाला क्या है, थोड़ा वो होता है, क्या बोले, थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा अलग होता है। और वो जो गांव में मिलता है ऐसे लोकल, वो थोड़ा अलग ही होता है, मतलब उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। उसमें प्याज मिर्च बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। होटल में क्या होता है, वो डालते नहीं, अलग अलग रख देते हैं। अगर आपको डालना है तो आप डालो, वरना मत डालो। जो चीज़ पसंद है वो डालो। होटल का ये हिसाब है। और हमें बनाना भी नहीं हाँ, और हमें इतना आता भी नहीं है। और गाँव में, बट जैसे आप गाँव में लोगे, उसमें क्या होगा, वो सब मिक्स करके अच्छे से आपको देंगे, तो वो उसमें ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। हाँ, आ गया है। लेफ्ट में पुडुकोट्टई जा रही है वो रोड, और तिरुचिरापल्ली चेन्नई के बोर्ड दिख रहे हैं अपने को उधर। राइट में रामनाथपुरम जा रही है इधर, और जो सीधी रोड है जिसपे हम जा रहे हैं, ये जा रही है रामेश्वरम, राम के ईश्वर का स्थान। आई थिंक पुरम रामेश्वरम वही हो ना। चलिए, रामेश्वरम और धनुषकोडी की ओर हम जा रहे हैं। धनुषकोडी का बोर्ड सामने आपको दिख गया होगा। है कि अब 1 किलोमीटर में अपने को एक लेफ्ट मारना है रामेश्वरम की साइड, और हम पकड़ लेंगे नेशनल हाईवे 87 जो इसमें लिखा है हमारे नक्शे में। आई थिंक ये हाईवे जो है रामनाथपुरम के अंदर से आता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद भी रोड, जितना मुझे पिछली बार याद है, सिंगल लेन ही थी, ऐसा मुझे याद तो नहीं, क्या पता। वैसे पंबन ब्रिज पे तो डबल लेन होती है, बट आई थिंक उससे आगे पीछे में तो सिंगल लेन ही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ बोर्ड आ गया है, और इस बोर्ड पे हाँ रामेश्वरम के लिए लेफ्ट है। अगर आप सीधा चले गए तो टूटीकोरिन और कन्याकुमारी के लिए भी स्ट्रेट बता रहा है 260 किलोमीटर्स। बट अपने को जाना है रामेश्वरम के
अब देखो अब कितने तरीके के केले हैं, अलग अलग। कुछ आंटी बेच भी रही है, खीरा है, पता नहीं क्या है। और सामने बोर्ड देख सकते हो आप, ये हम इधर जा रहे हैं, ये है रामेश्वरम 49 50 किलोमीटर, धनुषकोडी 68 किलोमीटर, आरीचू मलई पता नहीं क्या नाम है 73। आरीचल मलई। हाँ बट हम आरीचल मलई तो नहीं जाएंगे, और ये रोड धनुषकोडी पे जाके खत्म हो जाती है। सो वो जो आरूचल मलई कुछ था उसके लिए आई थिंक पहले लेफ्ट राइट कहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज ये रोड तो सीधा वहीं पे जाके खत्म हो जाएगी। सब्जी बड़ी अच्छी बिक रही है। चलिए आ रहे हैं, इंडिया टूर पे निकले हैं शायद, झंडा वंडा लेके। क्या है? इंडिया ट्रैवल, वेस्ट बंगाल टू ऑल इंडिया ट्रैवल। क्या बात है, बंगाल से आए हैं, पता नहीं 2 लोग हैं, अब पता नहीं क्या है, बट बढ़िया है, बढ़िया। शौक होता है आजकल लोगों को, बढ़िया। देख सकते हो आप, यहाँ से पंबन ब्रिज है 24 किलोमीटर और धनुषकोडी है 52। पंबन ब्रिज हम आपको दिखाएंगे, उसमें थोड़ी पार्किंग की दिक्कत है और चालान खूब आता है। अगर एक आध गाड़ी रुकी होगी तो हम भी चुपचाप रोक के दिखा देंगे, अदरवाइज हम चलते चलते ऊपर से कैमरा करके आपको पक्का दिखाएंगे। रोड की खास बात, इस पे रेलवे फाटक आता है इस हाईवे पे, और ये है लाइन जो मदुरई से जा रही है रामेश्वरम की ओर। वहाँ एक बड़ा ट्रेन स्टेशन है, पंबन ब्रिज के बाद आता है, ये वो वाली लाइन है, आप देख सकते हैं उधर जा रही है। ये 1 या 2 बार हम क्रॉस करते हैं इस रूट पे, आई थिंक 1 ही बार करते हैं शायद। सो ये अब क्रॉस हो गया है। क्या बेच रही है आंटी? टॉडी, वो नीरा बेच रही है, बट अब तो खट्टा हो गया होगा शायद। तो 42 किलोमीटर 142 अपने होटल से, और सामने देखिए आप अब्दुल कलाम मेमोरियल है 26 किलोमीटर, और 29 किलोमीटर में है रामेश्वरम। सो अब्दुल कलाम मेमोरियल से आप अगर 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर रामेश्वरम और मंदिर आ जाएगा। इसी रास्ते पे है मेमोरियल। अब्दुल कलाम जी यहीं के थे, वहीं उनका घर है, वहीं पास में। अच्छी जगह है, जाना चाहिए। मैंने वीडियोस बहुत देखी है बट मैं आज तक गया नहीं हूँ। मेरा थोड़ा ऐसे ही रहता है, या तो मैं सेम डे मदुरई से इधर घूमने आता हूँ, या जब मैं रामेश्वरम घूमने भी आया तो 1-2 दिन रुका भी, तो इतना गाड़ी चला के आया कि घूम नहीं पाया, थक के मारे, बस मंदिर जाके निकल गया। बट हाँ, अच्छी जगह, मेरा बड़ा मन है, बेटे को दिखाने का मेरा स्पेशली मन है कि अब्दुल कलाम जी कहाँ थे, ताकि उसे पता लगे यहाँ से लोग आए, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने। मतलब बच्चों को इमेजिन करने का मौका मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जाएंगे, बट देखते हैं, अगर आज टाइम पे निकल गए तो आज ही जाएंगे। रामेश्वरम की रोड पे अपने को कंपनी ओन्ड पंप मिल गया। अब यहाँ तमिल में लिखा था तो अपने को समझने में थोड़ा टाइम लगा। किधर था बोर्ड? अभी दिखाते। हाँ ये दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये बोर्ड दिखा हमें सामने, तो हमें समझ आया कि ये कंपनी ओन्ड पंप है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट। सो ये देख के हम आए, अब हम भर। ये हमें रामेश्वरम के रास्ते में मिल गया पेट्रोल पंप, कंपनी ओन्ड। मैंने बोर्ड दिखाया आपको, बोर्ड पे लिखा था तो हमने पढ़ लिया। और बीपी का डीजल अच्छा होता है, मेरा प्रेफरेंस रहता है, तो मैं इसलिए रोका। ये है तमिलनाडु, और इधर रेट है 94 का। तेलंगाना से तो कम ही है, तेलंगाना आई थिंक 96 है, तो 2 रुपये कम है। बट कर्नाटका से महंगा है, कर्नाटका 89 था। सो हम क्या करेंगे, अब जब रिटर्न घर जाएंगे तो हम कर्नाटका में टैंक फुल करेंगे। अब जितने दिन हमें तमिलनाडु में चलाना है शायद इस टैंक से हो जाएगा, अदरवाइज 1 टैंक और भराना पड़ेगा। बट आज 15 अगस्त के आसपास है, तो ये पूरा फ्लैग व्लैग लगाया हुआ है। वो उस पंप में लिखा है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट। हिंदी में भी लिखा है कंपनी स्वामित्व, और तमिल में भी लिखा है, और इंग्लिश में भी लिखा है। और ये आप देख सकते हो 3390 3390 रुपये और 76 पैसे का डीजल गया अपनी गाड़ी में। ऑलमोस्ट 36 लीटर 35.98 गया, और यहाँ रेट था 94.24। पेट्रोल का है 102। इतनी अच्छी ट्रेन खड़ी है। वैसे इस ट्रिप में तो हम रामेश्वरम का आपको स्टेशन नहीं दिखाए पाएंगे, बट पिछली 1-2 ट्रिप में जब मैं आया था, मेरा होटल एकदम उसके पास होता था। तो हाँ, तो हम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन जाते थे। बेबी छोटा था, बेबी को मैं वॉक कराने और ट्रेन दिखाने ले जाता था। मतलब मेरे होटल के एकदम सामने था, मैं होटल का नाम भूल गया, बट एक अच्छा होटल है, पार्किंग वार्किंग, ग्रैंड रामेश्वरम या ऐसी कुछ है, एकदम सामने है, मतलब 50 मीटर पे है रेलवे स्टेशन की एंट्री से। सो वो था रेलवे यार्ड है ये, सदर्न रेलवे। और रेलवे ऑफिसर के घर देखो कितने अच्छे, इधर दिखाओ, ये देखो आप, ये रेलवे ऑफिसर्स के घर लिखा है, रेलवे ऑफिसर रेस्ट हाउस। अच्छा वाओ, बीच के एकदम साथ हैं, उधर बीच है, बीच के एकदम सामने। बड़ी अच्छी लोकेशन में गेस्ट हाउस बनाया है ये रेलवेज ने अपने एम्प्लॉइज के लिए। वाओ, वैसे सरकारी नौकरी के कुछ फायदे तो हैं, बट मेहनत भी बहुत है, और हम जैसे लोग तो कहाँ ही कर पाएंगे, हमें तो घूमने का शौक है। चलिए, ओ वाओ, समुंदर बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए आगे दिखाएंगे समुंदर। देख सकते हो सामने क्या सुंदर समुंदर है, क्या सुंदर लोकेशन है।
यहीं पे एक छोटा सा हल्का 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हम, थोड़ा हवा चल रहा है, पता नहीं क्लियर आएगा या नहीं, बट बहुत सुंदर। अब पंबन ब्रिज आगे आने वाला है, ज़्यादा यहाँ से आई थिंक 4-5 किलोमीटर ही होगा, बिकॉज हमें नक्शे में दिख रहा है गूगल मैप में कि अब समुंदर दोनों साइड है और बीच में छोटी सी पतली सी रोड चल रही है, बट अति सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारे। आसमान में वहाँ पे नेवी का हेलीकॉप्टर जा रहा है, शोर आ रहा है इसका, मिलिट्री नेवी, बिकॉज यहाँ नेवल स्टेशन है, काफ़ी बड़ा समुंदर है, तो अब नेवी का एरिया है ये पूरा, तो उनका हेलीकॉप्टर जा रहा है। देखो कितना सही लग रहा है समुंदर, नीला नीला, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ये जो सामने आपको रोड दिख रही है, यहीं पे पंबन ब्रिज आएगा, अब आने वाला है, तो पंबन ब्रिज आपको दिखाएंगे, बट अभी के लिए तो आप समुंदर देखो। अब क्या है, आप ये देखो दोनों साइड समुंदर है, इधर भी समुंदर है, उस साइड भी, और सामने ये रोड है और इधर भी समुंदर है, तो दोनों साइड समुंदर है, उसके बीच से हम चल रहे हैं। अब पंबन ब्रिज स्टार्ट होने वाला है, तो आपको वो दिखाते हैं। हम लगभग चढ़ गए हैं पंबन ब्रिज पे। अब आप देख सकते हो लेफ्ट राइट बीच में तो ये रोड है जिससे हम जा रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में देखोगे भी समुंदर है और थोड़ा सा राइट में देखोगे भी समुंदर है, तो दोनों साइड बहुत सुंदर समुंदर, बीच में ये वो, और आगे में वो पुल है पुराने जमाने का, आई थिंक अब हटा दिया या अभी भी है, जो बहुत मूवीज में दिखता है, पंबन ब्रिज। अब हाँ, ये तो नया बन रहा है, बिकॉज वो पुराना अब खत्म हो रहा है, तो ये नया रेलवे ब्रिज बन रहा है इधर। बट आप देखो एकदम नीला नीला पानी। हाँ हाँ, यहाँ लोग गाड़ी रोकते हैं थोड़ी बहुत, बट कई बार पुलिस वाले आके तंग करते हैं, और हमें तो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो मैं रोकना नहीं चाहता। आते मैं देखूंगा, अगर थोड़ा आगे रोक के थोड़ा वापस पैदल आए, ऐसा कुछ सिनेरियो बने तो करेंगे, बट अभी तो मैं नहीं। हाँ, यही तो है पंबन ब्रिज। हाँ, शुरू हो गया, बस आई ना। अब यहाँ पे हमने सुबह सुबह आते में तो 1-2 बार रोका है, बिकॉज सुबह सुबह लोग नहीं होते। एक बार हम सुबह सुबह यहाँ से मदुरई जा रहे थे, हाँ, ट्रैफिक भी नहीं होता, तब हम सुबह रुके थे 10 मिनट, तब कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, बिकॉज गाड़ियाँ ही नहीं थी, तो कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। पुलिस वाले भी आए नहीं थे, वो भी सुबह आई थिंक 7:30-8 बजे के बाद आते हैं। उस दिन आई थिंक हम 7 बजे यहाँ पे थे, तो हमें बड़ा अच्छा व्यू मिला था इस ब्रिज का। आज देखेंगे, आज अगर मौका लगेगा तो उतर के लेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा, आज ट्रैफिक बहुत है। वाओ, बट क्या सुंदर है। इधर लेफ्ट में दिखाओ यार, ब्रिज है, ये देखिए आप, लेफ्ट में 2 ब्रिजेस हैं, एक पुराने वाला है, एक नया वाला है, दोनों अति सुंदर। वाओ, हाँ, है तो बहुत सुंदर ये ब्रिज, पंबन ब्रिज। ब्रिज हमारे लेफ्ट वाला हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब जहाँ रेलवे ब्रिज है, दूसरी साइड में तो बस बोट्स हैं, यहाँ पे रेलवे ब्रिज है। नया भी दिख रहा होगा आपको, शायद पुराना भी दिख रहा होगा, पुराना एकदम पास है, और नया बन रहा है। सो ये है पंबन ब्रिज, बहुत सुंदर। पानी देखो आप कितना नीला है, ऐसे नीला पानी है एकदम, और इस पे बहुत बार लोग यहीं से पुल से मछली पकड़ रहे होते हैं, गांव वाले, हमने 1-2 बार देखा है यहीं से। हाँ, हुक फेंक के नीचे, यहाँ नीचे मछली है समुंदर में, तो वो पकड़ते हैं। और अभी जब हम इस ब्रिज के थोड़ा लास्ट में पहुंचेंगे, तो उधर में आपको दिखेंगे बहुत सारे बोट्स, मछुआरों की बोट। दूसरी साइड तो बहुत ज्यादा है, इस साइड थोड़ी कम है, बट देखिए आप, वाओ, बोट्स हैं यहाँ बहुत सारी। आप देख सकते हो उधर लाइट हाउस भी है, एक छोटा सा कोने में दिख रहा है वो, वहाँ पे, वहाँ लाइट हाउस भी है। वहाँ लाइट हाउस है, हाँ, लाल लाल रंग का जो ऊपर का दिख रहा है वो लाइट हाउस है, बोट्स को रात में दिखाने के लिए। और इधर बहुत अच्छा है, हाँ, बड़ा सुंदर है। हम आए हैं यहाँ 2-3 बार, बट वीडियो में कभी हमने कैप्चर नहीं किया था, मतलब छोटी मोटी अपने लिए वीडियो क्लिप्स बनाई थी, बट कभी ऐसे वीडियो प्रॉपर नहीं बनाई थी, मतलब यूट्यूब में डालने वाली हिसाब से। और बड़ा सुंदर। चलिए, पंबन ब्रिज हो गया पार, अब रामेश्वरम लगभग 11 किलोमीटर है इधर से, तो चलते हैं। और ये आप देखो, इधर रैली निकल रही है, बहुत सारी बाइकें हैं भारत के फ्लैग के साथ, मतलब इंडिया के फ्लैग के साथ, कोई बाइकर रैली है इधर। अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा हल्का सा जाम है, बट कोई नहीं। हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, खुशी मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इंडिपेंडेंस डे की रौनक दिख रही है, रौनक। चलिए, मंदिर की पार्किंग ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर रह गई है। अब 1 या 2 किलोमीटर में वो जगह आती है जहाँ पर्ची कटती है, मतलब 100 रुपए की गाड़ी की पर्ची कटेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और फिर आप उससे आगे जा सकते हो। सो गाड़ी का खर्चा आप लगा लो, यहाँ पर्ची कटेगी, और फिर आगे पार्किंग में भी पार्किंग की पर्ची कटेगी। सो वही 2 चीज़ें। वैसे अगर आप रामेश्वरम में कहीं रुकोगे तो आप होटल में ही पार्क कर सकते हो, बट हम तो मदुरई से आ रहे हैं और हमें वापस मदुरई जाना है, मतलब हमें यहाँ रुकना नहीं है रात को,
तो हमें तो बस नॉर्मल पार्किंग चाहिए। थोड़ा सा मुझे वही टेंशन है, वो पार्किंग मिलेगी या नहीं। पिछली बार मैं आया था तो पूरी खाली थी, बट अभी क्या है, आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन थोड़े लोग ज़्यादा आते हैं, तो पार्किंग का हो सकता है कि फुल हो। अब देखेंगे, अब इतनी दूर आए हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, दर्शन का तो करके ही जाएंगे। चलिए, राम जी का मेमोरियल बना है और उधर इसरो बना हुआ है। इसरो का मतलब वो रॉकेट बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जामुन बेच रहे हैं यहाँ लेडी लोग। यहाँ एक्चुअली लिखा हुआ था कैमरा नॉट अलाउड, मोबाइल नॉट अलाउड, इसलिए मैंने ज़्यादा रोका नहीं। मैं बोला क्यों किसी को मौका दें कुछ बोलने का, और हम निकल गए। इधर पर्ची कटता है क्या? नहीं, आगे पता नहीं कहाँ, यहीं कहीं करता था यार। 100 रुपये का पर्ची आज तो रोका नहीं किसी ने। चलिए शायद आगे रोकेगा, देखते हैं। कट रही है हमारी 100 रुपीज़ की कटी, ये आप देख सकते हो। मेरे को लग ही रहा था कटती है, बट मुझे लगा शायद थोड़ा पीछे कटती है, बट ये थोड़ा आगे कटती थी। चलिए, अब यहाँ से रामनाथम स्वामी मतलब रामेश्वरम का मंदिर 2.5 किलोमीटर्स है, यही बोर्ड लगा है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा होटल भी है। पहले वो हायत हुआ करता था, यहीं पे है, जस्ट आई थिंक 500 मीटर में ही होगा। पहले वो हायत होता था। जब वो हायत था तब हम एक बार आए थे और रहे थे, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे। बट हुआ क्या, हायत की वहाँ लीज खत्म हो गई और उसके बाद वो रिन्यू नहीं हुई, तो अब उसे जेके कॉटेज या ऐसी कुछ बोलते हैं। ये इसके बाद आता है, आई थिंक स्टार पैलेस आ गया ना, इसके बाद आता है। बहुत अच्छा होटल है, बट तब क्या है, तब वो 3000 में मुझे मिल गया था। अब ये लगभग 7000 रुपये दिखाता है, तो मेरा मन नहीं करता बुक करने का। मेरे को लगता है यार, मैं 3000 में हायत की ब्रांडिंग में रहा था और अब ये 7000 मांगते हैं और हायत भी नहीं है। चलिए, थोड़ा सा आगे है, शायद यहाँ आया नहीं, अभी दिखाएंगे आपको, वो आएगा तो। बता रहा था कि बहुत अच्छा होटल है। पहले किसी जमाने में हायत हुआ करता था, आप लगा लो हायत की ब्रांडिंग में था तो मतलब अच्छा ही होगा। अंदर तो काफी सही है। बीच में ये जेके रिजॉर्ट बना था, अभी दोबारा इसका नाम चेंज हो गया। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल में तीसरी बार ये चेंज हुआ है। अब ये द रेसिडेंसी बन गया है, बट ये वही है। अंदर तो काफी अच्छा है, जब हायत था तब बहुत अच्छा था। बस ये था कि ये दुनिया में, मतलब आप ये इमेजिन करो कि पूरी दुनिया का ओनली वेज हायत होता था। मतलब और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां हायत का प्योर वेज होटल होता था। ये उस जमाने में था, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि प्योर वेज, ओनली प्योर वेज हायत होटल। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। हम रहे थे एक रात, तब सही था, 2800-2900 में हम रह गए थे। ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ था। 1000 रुपये का डिनर होता था बूफे, और रूम का इतना ही था। ओह वाह, सामने मंदिर का गोपुरम दिख रहा है, सामने दिख रहा है। बट अब पेड़ आ गया, पेड़ के जस्ट पार में अपने को दिखा था। चलिए, पार्किंग ढूंढते हैं, लगाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। महादेव सामने सामने गोपुरम द्वार दिखने लग गया मंदिर का। मंदिर तो पास ही में है, बट हमें मंदिर तक नहीं जाना, कारण बीइंग कि अपने को आगे से पार्किंग में जाना है। सो चलिए, पार्किंग ढूंढते हैं, दिखा रहा है आगे से पार्किंग का रास्ता। सो आगे जाते हैं, पार्किंग की ओर मुड़ते हैं, पार्क करके फिर हम मंदिर आएंगे। मंदिर के काफी पास आ गए। पहले ये 1 वे रोड बंद होती थी, बस ऑटो वॉटो आते थे, अभी खुली हुई है, कुछ चेंज किया इन्होंने। ये वेस्ट टावर एंट्रेंस है, बट हम तो इधर से नहीं जाना, हमें पहले गाड़ी रख के आना है। अब यहाँ से पार्किंग 900 मीटर बता रहा है, और ये जो ऑटो जिस साइड जा रहा है अपने को भी इसी साइड बता रहा है पार्किंग। तो चलिए चलते हैं, पार्किंग ढूंढते हैं, फिर आएंगे मंदिर में। आप देख सकते हैं हम निकल रहे हैं रामेश्वरम की गलियों से। अब मंदिर तो यहीं है, पार्किंग यहाँ से 800 मीटर आगे बता रहा है। वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार मिली थी, इस बार भी वही लोकेशन डाल के आया हूँ। मुझे वही याद है कि मैंने रामेश्वरम टेम्पल पार्किंग डाला था पिछली बार भी जब मैं आया था मदुरई से, और वो अपने को सीधा यही पार्किंग में ले आया था। अभी भी मैं वही करके आया हूँ, सीधा मैंने वहाँ से निकलते में रामेश्वरम क्या बोलते हैं टेम्पल पार्किंग डाला है, यहीं आगे बता रहा है। चलिए देखते हैं, होपफुली मिल जाएगी। ये हम आ गए हैं पार्किंग में। भयंकर भीड़ है आज। पिछली बार मैं इधर आया तो 3 गाड़ियां भी नहीं थी, मेरी चौथी गाड़ी थी या तीसरी गाड़ी थी। आज कम से कम 50 बसें और 150-200 गाड़ियां तो मुझे दिख गई हैं। सो मतलब आज दर्शन में घंटों के घंटे लगने वाले। आप देख सकते हो बहुत बड़ी पार्किंग है, बट फुल है। और एक और चीज़ क्या है कि एक तो ये फुल भी है तो टाइम भी लगेगा, और हमें पहले अग्नि तीर्थम जाना है। वहाँ हम बैग वैग रखेंगे, कैमरा वैमरा रखेंगे, फिर अंदर जाएंगे। और पिछली बार तो मैं पैदल चला गया था, 10-12 मिनट का रास्ता, बट आज कोशिश करते हैं कि ऑटो मिल जाए, बिकॉज थोड़ा टाइम बच जाएगा। अगर 5 मिनट भी बचेंगे तो 5 मिनट पहले दर्शन हो जाएंगे। सो कोशिश करते हैं, चलिए। और ये 1 किलोमीटर था, बट हम ऑटो करके आ गए बिकॉज हमें टाइम बचाना है। चलो
यहीं से उतरना है। खत्म भी हो गया, जब तक हमारा कैमरा सेट हुआ वो खत्म भी हो गया। 1 किलोमीटर ही था। 1 किलोमीटर नहीं है, कितना है? आधा किलोमीटर। आधा है। आधा किलोमीटर था। तो ये हम अग्नि तीर्थम आए रामेश्वरम के यहाँ लोग जनरली नहा के अंदर जाते हैं। हम तो नहाएंगे वगैरह नहीं, बट हम फटाफट क्या बोलते हैं, ये बेबी के बाल हैं वो जो काफ़ी फर्स्ट टाइम जब इसका मुंडन किया था तब से रखे हुए 3-4 सालों से, तो वो बाल हमें चढ़ाने थे कहीं। हमने सोचा था गंगा जी में या कहीं जाते हुए डाल देंगे, रह गया था, तो यहाँ डाल देंगे, यहाँ जहाँ भी जगह होगी। और उसके बाद फिर ये सारा सामान जो है बैग में, कैमरा, फ़ोन, ये सब लॉकर में रखना पड़ेगा। यहीं सामने लॉकर मिल जाते हैं, मैंने 2-3 बार रखा है, तो वहीं रख देंगे और फिर हम निकल जाएंगे। ये है अग्नि तीर्थम, यहाँ पे लोग नहा के अंदर जाते हैं। अभी अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। और ये है अग्नि तीर्थम, यहाँ ऐसे बड़ा सा द्वार बना हुआ है और यहाँ पे जैसे वो करते हैं, पूजा करते हैं, आई थिंक पिंडदान वगैरह जो होता है। यहाँ गाय है बहुत सारी, ऐसे यहाँ अलग अलग वो बने हुए हैं, यहाँ ऐसे पूजा करते हैं लोग। और ये है जगह जहाँ आप डुबकी मार के अंदर जा सकते हो। यहाँ कुछ लोग ढूंढ रहे हैं पानी में, वो चश्मा पहन के, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकलोगे, यहाँ पे आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे लॉकर रूम अवेलेबल करके, तो यहीं पे कहीं पे हम एक लॉकर में अपना सामान रख देंगे। ढूंढते हैं, कोई से में भी रख सकते हैं, चलिए। और ये हमें लॉकर मिल गया 50 रुपीज़ का। सो अपने को ये रखना है सामान सारा बैग में, मोबाइल वगैरह डाल के हम यहीं पे रख देंगे। चलिए। तो हम इसमें रामेश्वरम धाम के वेस्ट गेट आई थिंक के सामने खड़े हैं और बहुत सुंदर टेम्पल है। और इसका मैं आपको बता देता हूँ दर्शन का क्या हिसाब है। यहाँ 3 ऑप्शन थे, एक तो नॉर्मल फ्री दर्शन होता है जो आप कर सकते हो, एक 200 वाला था, एक 100 वाला था। मैंने क्या गलती करी, मैं गया तो पहले शुरू में सही, मैं पेड दर्शन वाली लाइन में गया, बट मैं काउंटर ढूंढने में मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिए कि कहाँ पे है। उसका एक्चुअली है क्या, जब आप लाइन में लगोगे थोड़ा आगे जाओगे तो वहीं पे पर्ची काटते हैं, वो लाइन के अंदर ही, बाहर से पर्ची नहीं लेते। तो मैंने मंदिर के अंदर 20 मिनट अपने वेस्ट करे, 20-25 मिनट वो काउंटर ढूंढने में, बिकॉज नॉर्मली बाकी मंदिरों में क्या होता है आप पहले टिकट लेते हो फिर लाइन में लगते हो, बट इसमें आपको पहले लाइन चूज़ करके लगना है, फ्री 100 या 200, और फिर आपको टिकट लेनी है। उसके चक्कर में थोड़ी अपनी गलती क्या हुई कि हम 100 वाली में चले गए, हमें 200 वाले में जाना था, बट एक्चुअली अपने को वो मिला नहीं, मतलब वो लाइन नहीं मिली, तो हम गलती से 100 वाले में लग गए। हमें बाद में समझ आया कि 200 वाला था। 100 वाले में मैं आपको टाइम बता देता हूँ, हम गए थे ऑलमोस्ट 12-20 के आसपास और हम निकल गए थे 1 बजे, तो 40 मिनट लगे हमें। अगर उसमें जाते तो और 10 मिनट कम लगते। और लास्ट में क्या फ़ायदा होता है, जैसे जो फ्री वाली लाइन है वो थोड़ा पीछे होती है, जो 100 वाली होती है एकदम मतलब क्या बोलते हैं शिवलिंग के थोड़ा पास होती है, और जो 200 वाली होती है वो सबसे पास होती है। छू आप किसी पे भी नहीं पाओगे, थोड़ा दूरी होगे, बट ये है कि डिस्टेंस मतलब उतने सामने से आपको दिखेगा, यही डिफरेंस था, बाकी और कोई। और ये हम टेंपल के वेस्ट गेट के सामने खड़े हैं, आप इधर देख सकते हो सामने कार्तिकेय हैं, इन्हें मुरुगन बोलते हैं इधर साउथ में, और इनका वाहन ये होता है, मोर होता है, पीकॉक, तो वो है। लेजेंड ये बोलता है कि शिवजी ने इनको साउथ का जो था वो बाहर संभालने के लिए बोला था, इसलिए इन्हें साउथ में बहुत माना जाता है। बहुत सारे टूर ट्रैवल वाले दुकानों में आपको हर जगह मुरुगन मुरुगन लिखा होगा, वो इन्हीं के लिए होता है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी को प्यार मिलता है, वैसे इन्हें यहाँ श्रद्धा और प्यार मिलता है। दक्षिण भारत में ये इनका ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा पीछे होके आपको टेम्पल का वो भी दिखा देता हूँ व्यू। हाँ मुरुगन स्वामी, हाँ बहुत जगह इसलिए नाम होता है ना। और ये है हाँ टेम्पल, ये है टेम्पल। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ये अग्नि तीर्थम का थोड़ा सा है, यहाँ पे टेम्पल है श्री उज्जैनी महाकाली टेम्पल अग्नि तीर्थम के शोर में। बिलीव बाय द रामेश्वरम पीपल दैट उज्जैन महाकाली इज़ वन ऑफ द 8। अच्छा, जो रामेश्वरम आइलैंड है इसको प्रोटेक्ट करने वाली 8 प्रोटेक्टिंग दुर्गाज में से एक इन्हें माना जाता है। और नवरात्रि फेस्टिवल में यहाँ पे लोग आग पे चलते हैं, फायर वॉकिंग करते हैं। ये सेम चीज़ तमिल में भी है, बट वो ऑब्वियसली अपने को आता नहीं है, तो यहाँ से हमने ये समझा। ये अग्नि तीर्थम के यहाँ पे आपको ऐसी बॉटल्स मिल जाएंगी, अगर आपको पानी लेके जाना है तो आप अपने घर पानी ले जा सकते हो। ऐसे गाय भी मिल जाएंगे टहलते हुए। चलिए, मेरी बीवी को मेरे बेटे के बाल बगाने हैं काफ़ी टाइम से। जब पहली बार उसका मुंडन हुआ तब से रखा था कि गंगा जी में डालेंगे बोल के, आज तक नहीं डाला। तो अब यहाँ पे भी ये
तीर्थ ही है, यहीं डाल देते हैं। और ये हम जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग की ओर। ये अग्नि तीर्थम है। अंदर एक और चीज़ की पर्ची कटती थी, वो मैं आपको बताना भूल गया। एक 25 रुपये की भी पर्ची कटती है अगर आपको वो जो कुंड हैं, पता नहीं कितने कुंड है मैं भूल गया, उनमें नहाना है। तो जनरली लोग यही करते हैं कि उन कुंडों में नहा के फिर दर्शन करने जाते हैं, कपड़े चेंज करके। मतलब यहाँ नहाते हैं, फिर अंदर जाके उन कुंडों में नहाते हैं और फिर फाइनली दर्शन करते हैं। बट मैं जब भी आया हूँ थोड़ा जल्दी में आया हूँ, तो मैंने ये पूरा रिचुअल नहीं करा है। मैं बस जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। और आज तो दर्शन भी बहुत सुपर फास्ट हुआ। जनरली भीड़ नहीं होती तो आप आराम से 10-20 सेकंड मूर्ति मतलब शिवलिंग के सामने खड़े होकर प्रे कर सकते हो, मना नहीं करते। बट आज तो बहुत भीड़ थी। बट एक चीज़ अच्छी थी कि भीड़ होते हुए भी 45 मिनट 1 घंटे में दर्शन हो गया, तो सही था। 200 वाला लेते तो और जल्दी हो जाता। थोड़ा अपने को आइडिया नहीं था, अब नेक्स्ट टाइम के लिए समझ आ गया। वैसे आया मैं यहाँ 3-4 बार हूँ, कभी इतनी भीड़ नहीं मिली थी, तो कभी वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ थी बहुत। सामने एक कार पार्किंग है, विघ्नेश कार पार्किंग। ये एकदम पास है, अगर आप इस पर करोगे तो सही रहेगा। हमारी जो है वो 500-600 मीटर दूर है, तो अपने को 7-8 मिनट वॉक करना पड़ेगा। बट ये एकदम पास में, ये मंदिर से निकलते में ही 200 मीटर पे है। ये मुझे पता नहीं था, मैंने आज देखी। अगली बार मैं आऊँगा तो गूगल करने की कोशिश करूँगा, अगर गूगल पे लोकेशन मिल जाए तो, विघ्नेश कार पार्किंग। अदरवाइज़ अग्नि तीर्थम के पास है, इतना तो मुझे आइडिया लग गया। पार्किंग आ गई है। ये लोग यहीं खड़े होंगे पेड़ के नीचे, थोड़ा शेड में। ये अंदर में है पार्किंग, थोड़ा 5 मिनट आगे है गाड़ी। अंदर बहुत शोर है, बात है। तो मैं ये है पार्किंग, और यहाँ 20 रुपीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है तमिल में 20, मतलब लिखा तो इंग्लिश में है, बाकी तमिल में लिखा था 20। हमने वही 20 रुपीज़ दिए थे जब हम एंटर हुए थे, तो वही समझ आया। अब देखिए तो अब ये काफ़ी खाली हो गई है। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। 1 बजे से 3 बजे मंदिर बंद रहता है, तो उस टाइम लोग जनरली आते नहीं है, तो इसलिए मोस्टली जो पहले लोग आए थे वो दर्शन करके निकल गए। अब जो लोग आएंगे वो नॉर्मली 3 बजे के बाद आएंगे, इसलिए अभी थोड़ा रश कम है। मेरी गाड़ी देख रहा हूँ मैं, कहीं दिखे तो। वो दिख गए मेरे को, वो उधर दूर में है, वो वहाँ हरी बस के साइड में है किया सनेट। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो मैं पार्किंग से निकल रहा हूँ, और अब मुझे उसका लोकेशन लगाना है जाके। किसका? अब हम जाएंगे धनुषकोडी की ओर। बट धनुषकोडी से पहले ना उधर वो पड़ता है, विभीषण मंदिर पड़ता है रास्ते में। उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर हम धनुषकोडी जाएंगे। कारण ये है कि एक बार हम धनुषकोडी चले गए तो वहाँ फिर फ़िश करी, मतलब मछली और चावल मिलता है जो हमें खाना है। तो इसलिए हम पहले पूरे सारे मंदिर घूम के निकल लेंगे, और फिर वहाँ पर जाके खाना भी खा लेंगे, लंच कर लेंगे। भूखे हैं हम। निकल रहे हैं धनुषकोडी की ओर। धनुषकोडी यहाँ से है लगभग 12 किलोमीटर और 20 मिनट का रास्ता। और वहीं बीच में विभीषण मंदिर भी आएगा, जहाँ कहा जाता है कि राजा रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का किंग वो किया था, उनका राज्य अभिषेक किया था। सो वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वो पहले ही देख लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना जाएंगे मछली चावल खाने पे आगे। और आप सामने देख सकते हो, इधर ये लिखा है, सामने टेंपल है और इधर में धनुषकोडी है। और ये हम मुड़ गए धनुषकोडी के लिए। जब हम आए थे तो हम सीधा आगे टेंपल के सामने से पार्किंग में गए थे। अब हम इस साइड से धनुषकोडी जा रहे हैं। बड़ा घुमा के निकाला यार, ये शॉर्टकट होता, बट इन्होंने क्या करा है, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए 1 वे बनाया हुआ है। तो हम बहुत दूर से उल्टा जाके वापस आए हैं। मतलब सही है, मतलब ट्रैफिक के लिए ही करा है पुलिस वालों ने, मैनेज अच्छे से करने के लिए। तो चलिए, अदरवाइज़ यहाँ इतने भयंकर जाम होते थे, मैं क्या बताऊँ आपको। निकलते हैं। ये बैरियर पार किया, उसमें तमिल में लिखा था, बट अपने को जो उससे समझ आया कि ये सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, या शाम को 5 मतलब 6 बजे बंद होता है और सुबह 5 बजे खुलता है, ऐसे ही कुछ है। मतलब 6 और 5 अपने को समझ आया, बोर्ड लगा था, बैरियर था, और बाकी समझ नहीं आया। और वीडियोस जो मैंने देखी हैं उनमें मैंने यही कहीं पढ़ा था। यहाँ बस क्या है कि यहाँ नॉर्मल लोगों को सबको रास्ते में वापस रात को वापस आना होता है। यहाँ पे नेवी का स्टेशन है, इधर देखो आप, ये जो नीला नीला बिल्डिंग है ये नेवल स्टेशन है। इनको अलाउड है, ऑब्वियसली ये इंडियन नेवी है, इनको रक्षा करनी है भारत की। तो यहाँ जो लोग रहते होंगे नेवल स्टेशन वाले, ये ऑब्वियसली रात भर रहते होंगे। बट जो नॉर्मल पब्लिक है, इन सबको शाम को 5 बजे या 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाना है। और इधर पर्ची भी कट रही है प्लास्टिक की, तो चलिए कटाते हैं। आई थिंक 20 रुपीज़ दिए इन्वायरमेंटल फ़ी, यहाँ लिखा हुआ है 20 पर व्हीकल। और इन्होंने हमें बोला कि प्लास्टिक नॉट था, तो मैंने बोला यस। नक्को नहीं बोला मैडम, तमिल में बोला, नक्को तो तेलुगु में बोलते हैं। उसने प्लास्टिक नो कुछ बोला, बट हम समझ गए कि प्लास्टिक मत फेंकना, उसने इन शॉर्ट यही बोला। और ये है 20 रुपये की पर्ची, ये हमने कटवा ली है। अब जा रहे हैं। और कुछ तो पैसा लगता नहीं है यहाँ, जितना मुझे याद है।
ये 20 रुपये लेते हैं, बट ये रोड भी काफ़ी साफ़ है, तो मुझे लगता है कि कुछ करते हैं इस पैसे का। आई थिंक साफ़ करने में यूज़ करते हैं या कुछ करते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब हम सबसे पहले आए थे तब शायद लेते नहीं थे, पर तब ये बहुत गंदी थी रोड। पिछली मैं 1-2 बार आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे लेने शुरू कर दिया, बट एटलीस्ट रोड में प्लास्टिक नहीं दिखता। अब इन्होंने करा क्या, वो जमा करके कहाँ फेंका वो तो मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है बट उतना नहीं है। तो चलिए धनुषकोडी की रोड पे हम आ गए। अब 6 किलोमीटर में धनुषकोडी वो चर्च आ जाएगा, जो टूटा हुआ चर्च है वो आ जाएगा, और आई थिंक अब 1-2 किलोमीटर में उसका कट आ जाएगा विभीषण मंदिर का। चल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बिकॉज लेफ्ट में भी समुंदर है और राइट में भी समुंदर है, और आपको सीधा थोड़े कैमरे के लेफ्ट में आगे में जो एक, अगर पता नहीं कैमरा इतना क्लियरली दिखा रहा है नहीं, एक मंदिर सा दिख रहा होगा पानी के बीच में, वही है विभीषण मंदिर। वहीं जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे खाना खाने। अब शायद ना दिख रहा हो, अब हमें भी नहीं दिख रहा, बट पहले दिख रहा था। चलिए आगे जाके आपको दिखाते हैं। मीटर में विभीषण मंदिर का कट आ गया है और हमें लेफ़्ट लेके जाना है। आपको सामने दिख रही होंगी गाड़ियाँ लेफ़्ट मोड़ रही हैं। वो ये हमारा कोकोनट वाटर आ गया। यहाँ बुला बुला के पिलाते हैं ऐसे। बहुत क्या बोलते हैं, कंपटीशन है। 3 दुकानें हैं, 3 या 4 है, चारों में कंपटीशन है बहुत कंपटीशन है। सही है, 50 रुपये का बोला। ये पानी वाला है, ये थोड़ा मलाई वाला है। अभी पीते हैं। वो केरला वाला भी है येलो, वो भी ट्राई करेंगे। इधर आ जाओ, उड़ा देगा गाड़ी वाला। ये यहाँ कोकोनट पिया हमने, अब हम वेट कर रहे हैं उसका मलाई का। ये हमारा मलाई भी आ गया, 50 रुपये का बोला था। अच्छा कोकोनट तो छोटा सा है। ये मलाई भी आ गया, ये पकड़ो। सही लग रहा है, खा लो। मैं तो अभी गूगल पे कर रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। थोड़ा स्वीट वाला दो। अच्छा दिया कि एक मीठा वाला पिलाओ। ये खट्टा था तो ढूंढ रहा है कि कौन सा मीठा होगा, देखते हैं। वो कुछ चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं अब देखते हैं, ये शायद मीठा होगा हाँ, ये लो, ये पकड़ो बेबी। अब ये ट्राई करते हैं, एक्सपर्टीज से निकाला है, उससे मीठा है जो पहले था। और ये आप देख सकते हो, हम विभीषण मंदिर की लाइन में हैं। बेबी आगे आगे जा रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा आगे जाके इन सीढ़ियों के ऊपर जाके मेन मंदिर आता है। अब मंदिर के अंदर तो आई थिंक कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहीं पे आपको दिखा देते हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे पहले नारियल पानी पिएं, फिर सीढ़ियों से जाएं। ये हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ हम अब कैमरा बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेन मंदिर है आगे, यहाँ छोटी सी लाइन है, इसे पार करके हम जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब आज के सारे मंदिर दर्शन अपने हो गए। सो अब इसके आगे हम जाएंगे लंच करने, और लंच हम मछली का करेंगे। तो अगर आप लोगों को नॉनवेज या मछली नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे 5 मिनट स्किप कर लीजिए। अदरवाइज़ अगले 4-5 मिनट हम अपने लंच का फुटेज दिखाएंगे, जहां हम मछली का लंच करेंगे, बिकॉज़ वो फेमस है धनुषकोडी का। आप कभी भी आएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, बहुत सारे लोग खाते हुए दिखेंगे, बिकॉज़ वो इस जगह की खासियत है। चलिए, और ये हम आ गए धनुषकोडी। मतलब धनुषकोडी के 2 हिस्से हैं, एक तो वो जहाँ रोड ख़त्म होती है, गोल रोड है और वहाँ अशोक चक्र है, और एक ये जहाँ ये टूटा हुआ चर्च है। सो टूटा हुआ चर्च तो हम आ गए। यहाँ से और 5-6 किलोमीटर आगे में आएगा वो क्या बोलते हैं, जहाँ रोड ख़त्म हो जाती है वो। अभी हम पहले खाना खा के जाएंगे, थोड़ा भूख लग रहा है। सो अब हम यहाँ लंच करेंगे, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं फ़िश करी वाली, और उसके बाद फिर हम उधर जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए ढूंढते हैं, एक दुकान मुझे याद आ रही है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और ये हम बैठ गए फ़िश करी राइस खाने के लिए। ये हमारा राइस आ गया दोनों का। अब इसके बीच में फ़िश करी आएगा और एक पीस फ्राई वाला भी मिलेगा, और टोटल 120 का बोला इन्होंने। हमारे पास कैश कम था, 300 रुपये, सो अपना शायद हो जाएगा। और यहाँ नेटवर्क नहीं है गूगल पे करने के लिए, तो देखते हैं। वैसे हमारा मन था थोड़ा और भी प्रॉन्स वगैरह लेने का, बट इसलिए हम ले नहीं रहे। ये अम्मा फिश फ्राई कर रहे हैं। ये धनुषकोडी से लिया अम्मा। हाँ, यही पास में समुंदर है, हम आपको दिखाएंगे। और फ्रेश फिश है, और बड़ा यहाँ फिश फ्राई हो रहा है। ओह वाह, प्रॉन्स क्लीन हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर फिश भी फ्राई हो रहा है, ये देखिए। फ़िश करी ज़बरदस्त है, एकदम मसालेदार चटपटी। ये फ़िश है, ये कुछ सब्जी भी आया। खाओगे सब्जी? नहीं, थैंक यू।
थोड़ा ये भी आता है, वेज भी आता है, बट हम तो इसी में खुश हैं। और चावल बेस्ट चीज़ है कि गर्म है, कई जगह गर्म नहीं होते 3 बजे, बट आज यहाँ 3 बजे चावल गर्म है बिकॉज लोग बहुत आए हैं। यहाँ बेबी खा रहा है। बेबी कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्म है। विक्रांत विक्रांत बोल रहे हैं, बेबी नहीं बोला, ये बेबी समझता है अपने आप को, हम बेबी बोलते हैं तो गुगू। चलो, और ये हमारी फ़िश करी की प्लेट अब पूरी हो गई है। फ्राई फिश भी आ गया। ये 120 रुपीज़ में आपको एक फ्राई मिलेगा, और करी में भी एक पूरा दिया था हमें, ये देख सकते हो आप, ये करी में पूरा आया था, और ग्रेवी आएगी और अनलिमिटेड राइस, और करी तो है ही जितना आप खाओगे। सो खा रहे हैं। बेबी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सॉरी विक्रांत, मज़ा आ रहा है। और ये एक बार का पूरा ख़त्म कर लिया मैंने राइस, एक और बार मंगाया है, इतना अच्छा लगा। थोड़ी मिर्च है, ऑब्वियसली साउथ का खाना है, हल्की मिर्च होती है। इसमें बड़ा सही फ्लेवर आ रहा है सौंफ का, जो थोड़ा मिर्ची काट रहा है। मतलब सौंफ नेचुरली मीठा होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा मिर्ची काट रहा है, तो किसी तरह खाया जा रहा है। बट सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर आ रहा है वो सौंफ का ही आ रहा है। अब ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा ये ख़त्म करके। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगाया, जो थाली में आता है बस वही खाया। बस राइस अनलिमिटेड था, तो राइस और ग्रेवी 1-2 बार मंगा लिया, तो अपना लगभग हो गया। अब ये फिश खा लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो अपना आज का काम हो जाएगा। अब सारा हो गया ख़त्म। बहुत मज़ा आया। थोड़ा मिर्ची लग रहा है। कोक वैसे पीना नहीं चाहिए, बट आज लग रहा है पीना पड़ेगा। या थोड़ा पानी से कोशिश करेंगे, मेरे कैश भी कम है। ये फ़िश बड़ी मज़ेदार है फ्राई, इसमें जो मसाला लगाया है माशाल्लाह, मज़ा आ गया, मज़ा। और ये हमने इधर खाना खाया, KR होटल धनुषकोडी। हमारा टोटल बिल आया 270, और 240 का हमने खाना खाया। 4 केले लिए, 7 रुपये का एक केला था, 7 रुपीज़ 1 पीस, तो ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ के 4 केले हो गए। सो 30 रुपये और 240 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 270 में अपना खाना हो गया। अब हम जाएंगे बीच घूमने, धनुषकोडी बीच, और बीच से फिर वापस आके फिर हम फाइनली वो वाली लोकेशन पे जाएंगे जहाँ ये रोड ख़त्म हो जाती है और एक सर्कल मारती है। बट पहले बीच चलते हैं। बीच इस साइड है, चर्च भी इस साइड है टूटा हुआ। यहाँ बहुत सारी फ़िश खाने की दुकानें हैं, और ये शंख वंख बेचने की दुकानें। हमें भी एक शंख लेना है अपने सास ससुर के लिए, मतलब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए, उन्होंने बोला है। सो अभी हम लेंगे। यहाँ आगे चर्च आता है, तो चर्च की साइड जा रहे हैं, वहीं पे दुकानें हैं खरीदने की शंख वंख, वहाँ से ले लेंगे। और यही है वो धनुषकोडी का डिस्ट्रॉयड चर्च। एक सुनामी आया था, साइक्लोन आया था सॉरी, तो तब ये डिस्ट्रॉय हो गया था 1960-70 के आसपास। तब से ऐसे ही है। इस बार ये थोड़ा डेवलप कर दिया है, इसके पास ये कुछ बना रहे हैं टूरिस्टों के घूमने के लिए। और इधर यही दुकानें होती हैं, आपको सारे शंख वंख बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें एक लेना है, देखते हैं अभी रिटर्न में पता करेंगे कहाँ से लें। बट हाँ, ये है चर्च, ये जो डिस्ट्रॉय हो रखा है पुराना। यहाँ से समुंदर में जाने का रास्ता भी है, वो भी जाएंगे। और ये हम ऑलमोस्ट धनुषकोडी के बीच पे आ गए हैं। आप देख सकते हो समुंदर दिख रहा है। यहाँ कोई बोर्ड लगा है, और इस बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा JKR रिजॉर्ट। ये वही होटल है जो मैं आपको बता रहा था, पहले हायत था, फिर JKR रिजॉर्ट बना, फिर फाइनली अब ये कुछ और रेसिडेंसी बन गया है, चेंज होता रहता नाम। बट ये देखो समुंदर कितना प्यारा है। हाँ, क्या मिला बेबी को? शेल मिला। ओहो, हवा आ रही है भयंकर, शायद माइक डिस्टर्बेंस पकड़ रहा होगा इसका, वो भी मैं लाना भूल गया, बाहर रह गया। होपफुली ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बट बहुत सही। ये टूटा है। और ये नज़ारा देखो आप, कितना सही है। बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज़। पीछे अगर आप देखोगे, मैं उल्टा इसलिए खड़ा हूँ, अगर हवा चल रही है माइक में डिस्टर्बेंस आएगी। पीछे अगर आप देखोगे तो एकदम नीला हरा पानी है समुंदर का, तो बहुत सही है। और देखो आप, ये कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, इससे आप इमेजिन कर सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। वाह, पतले दुबले इंसान को तो उड़ा ही ले। मैं तो हूँ लगभग, कल वे किया था, कितना था, 77 kg के आसपास हूँ, तो मुझे तो नहीं उड़ाएगा इतनी जल्दी। चलिए थोड़ा देर बीच एंजॉय करते हैं। और ये आप देख सकते हो, वाइफ और बेटा एंजॉय कर रहे हैं बीच पे। उनके कपड़े उड़ते हुए देख के आप समझ लो कितनी तेज़ हवा है। ये माइक को मैंने हाथ से कवर करा है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। बाप रे, और समुंदर, वाह, एंजॉय कर रहे हैं माँ बेटे। मैं तो बैठ गया हूँ, मैं दिखाता हूँ अपने आप को। मैं तो ऐसे बैठ गया हूँ, थक गया हूँ मैं तो, जान निकल गई। यहाँ माइक है इसलिए थोड़ा कवर कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस कम आए। बहुत ऑसम, बहुत ऑसम।
चर्च के यहाँ का रास्ता है। अब मुझे क्या लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने तो ये बनाया है लोगों के चलने के लिए, बट ये जो यहाँ पे दुकानदार हैं इन्होंने इसे बंद कर दिया है। बिकॉज़ होगा क्या, अगर लोग इससे जाएंगे तो कोने से नहीं जाएंगे और दुकान से कुछ लेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ख्याल है। बिकॉज़ बनाया तो ये कंप्लीट है बट बंद करा हुआ है। शायद यही कारण हो, पता नहीं, और कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यही लग रहा है कि यहाँ जो लोकल शॉपकीपर्स होंगे उनका सेल इम्पैक्ट होता होगा इसलिए। के पुराने गांव से निकलते हैं, मतलब आजकल तो मार्केट बन गया है। पुराने किसी ज़माने में 1960 में ये गांव हुआ करता था, फिर साइक्लोन आया, यहाँ सब डिस्ट्रॉय हो गया। रेलवे लाइन भी आती थी बट वो रेलवे लाइन भी फिर बीच में टूट के समुंदर में गिर गई। यहाँ ये लाइट हाउस नया बना है, मुझे लगता है नेवी ने बनवाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लोग हैं ऊपर, हाँ लोग हैं, नेवी वाले हैं शायद, या पता नहीं, शायद इस पर घूमने भी जा सकते हैं। हाँ टूरिस्ट लोग ही हैं शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ फोटो खींच रहे टूरिस्ट लोग हैं, इस पे ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पार्किंग भी फुल है, लोग जा रहे हैं। हाँ लोग जा रहे हैं। ये लाइट हाउस है, जाएं ना जाएं सोच रहे हैं हम, जाएं। चलो रिटर्न में देखते हैं, अभी पहले आगे होके आते हैं एक बार, तो रिटर्न में देखेंगे कब तक खुला होता है पता नहीं। जैम शुरू है धनुषकोडी का, एक्चुअली है क्या यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे है जगह तो, बट जैम यहीं से है। अब क्या करें, देखो ना चल रहे हैं, वो चल के भी पार्किंग भी तो मिलनी चाहिए, यहीं लगा देते हैं। चलिए अब शायद हम एंड तक ना जाएं, बहुत जाम है, 1-1.5 किलोमीटर का वॉक है। और ये धनुषकोडी से लगभग, मतलब जहाँ ख़त्म होता है रोड, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले ही हम पस्त पड़ गए हैं जाम देख के। ये देखिए जाम, ये वहीं एंड तक है। हम क्या करेंगे, आपको जूम करके यहीं से दिखा देंगे वो कोना। हमने फ़ोन लिया नया जूम करने के लिए, ताकि हम जूम करके आपको दिखा पाएँ। अगर आपको समझना है तो हमें जाना है उस कोने पे, चलिए अभी दिखाते हैं। ये समुंदर में आ गया हूँ मैं, ये देखो आप, वो राम सेतु उधर है, ये ही रोड आगे जाके ख़त्म होती है और वहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है। बट हम उस कोने पे गए नहीं, ट्रैफिक जैम है, सो हम यहीं रुक गए हैं, यहीं थोड़ा समुंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ से चलेंगे वापस मदुरई की ओर, थोड़ा 15-20 मिनट आराम फरमा के। और यहाँ पे सुंदर सुंदर पत्थर है और इसी पे मेरी वाइफ और बेटा बैठ रहे हैं। मैं भी उस साइड जा रहा हूँ उनके साथ बैठने के लिए थोड़ी देर। यहाँ से काफ़ी दूर, अभी वो जो मेन पॉइंट है वो 1-1.5 किलोमीटर आगे लग रहा है। वो जहाँ लास्ट तक आपको लोग दिख रहे हैं उस कोने तक, वहाँ तक है, वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर होगा। इतने लंबे जाम में फंसने का कोई पॉइंट नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ, अब अगली बार इधर आऊँगा तो वीकडे में कभी छुट्टी लेके आऊँगा। ये छुट्टी वाले दिन आने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो आप, ये बैठ गए समुद्र किनारे मस्त। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, अब धनुषकोडी को बाय बाय बोलते हैं, टाइम हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे भी जाम हो गया है। पहले हमने गाड़ी खड़ी करी तो हमारी गाड़ी खाली थी, कोई नहीं था आगे पीछे। अब इधर भी पूरा जाम हो गया है, सो अब निकल जाते हैं। वो देखिए वहाँ तक जाम पहुँच गया है और हमने ऑलरेडी काफ़ी पीछे जाम में लगाई थी गाड़ी। ये आप देखिए क्या मदमस्त समुंदर है, क्या सुंदर समुंदर है, एकदम अच्छा लग रहा है। नीला नीला, हरा हरा, ऐसा हरा हरा समुंदर इधर ही दिखता और कहीं तो मुझे याद नहीं जहाँ दिखता हो इतना अच्छा। गोवा में तो ऐसा नहीं दिखता। हम गोवा गए हैं, हाँ, और उधर भी गए हैं। हम कहाँ गए हैं, आंध्र प्रदेश साइड भी गए हैं, वहाँ भी इतना अच्छा नहीं दिखता। केरला में भी हाँ, मानसून में ना जाएं, वैसे फेब-मार्च में जाए तो अच्छा दिखता है। अति सुंदर। सामने आप देख सकते हो लाइट हाउस। अब हम पलट रहे हैं वापस, अब हम यहाँ से मदुरई के लिए कट चुके हैं। तो अब रास्ते में थोड़ा चाय वाय पीते हुए, आराम से थोड़ा कुछ ठंडा कूल पीते हुए जाएंगे। थोड़ा एटीएम से पैसे निकाल लेंगे, इधर नेट नहीं चल रहा था तो हम इधर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ले पाए। बहुत प्यास लग रही थी, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, बट भगवान चाहता नहीं था हम पिए, तो हमारे पास चेंज नहीं था। चलिए, लाइट हाउस है। पहले हम सोच रहे थे यहाँ जाने का, लोग जा रहे हैं, अंदर अलाउड है, बट अब हम हो गए हैं पस्त, थक गए। अब हमारी उम्र भी है, अब हमारे वो यंग लोग तो हम हैं नहीं 30 साल के कि जहाँ भी घूमते रहें, तो हम पस्त पड़ गए। फिर कभी आएंगे पक्का, यहाँ हम घूमते रहते दोबारा, फिर कभी आएंगे। आपको भी कारण मिलेगा हमारी अगली सीरीज देखने का, उसमें लाइट हाउस, और उसमें हम वीकडे पे आएंगे तो एंड तक भी जाएंगे, धनुषकोडी के एंड में भी जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, एंड में बहुत अच्छा है, वहाँ अशोक चक्र बना हुआ है, वहाँ से राम सेतु भी दिखता है थोड़ा थोड़ा, और वो भी अच्छा है। बट आज बहुत भीड़ थी, बहुत गाड़ियाँ थी, इसलिए हम गए नहीं। चलिए चलते हैं। और ये हमारी आज की धनुषकोडी और क्या बोलते हैं रामेश्वरम की यात्रा ख़त्म हुई। अब हम वापस मदुरई जा रहे हैं। मदुरई अब यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने अभी चेक करा 178 किलोमीटर है और 3 घंटे 3.5 घंटे का लगभग का रास्ता है। सो टाइम तो अपने को लगेगा, बट अब हम निकल चुके हैं। रास्ते में अब हो गए ऑलमोस्ट 5 PM होने वाले, 4:47 हो गए। थोड़ा सा लाइट है, सो अभी बीच में एक आध अच्छा बीच आएगा
तो उधर देखेंगे, अगर लाइट होगी तो बीच पे रुकेंगे, आपको अच्छे से बीच दिखाएंगे, नहीं होगी तो फिर रास्ते में सीधा सीधा मदुरई निकलेंगे। सो बने रहिए, देखते हैं। ये वही चेक पोस्ट है जहाँ आते में हमसे 20 रुपये लिया था प्लास्टिक इन्वायरमेंटल फ़ी। सो वो यहाँ लेते हैं। ये लोकल गाड़ियों से नहीं ले रहे, मतलब वही जो बाहर की आ रही है उनसे ले रहे। यूपी 85 यूपी 85 तो आई थिंक वाराणसी के आसपास हमने देखा था कभी। क्या बात है, बड़ी दूर दूर से गाड़ियाँ आई हैं। वैसे रामेश्वरम है भी 4 धाम में से एक धाम, सो आते हैं लोग दूर दूर से। चलिए हम आगे कहीं रोक के थोड़ा बीच एंजॉय करेंगे। और ये वो वाला चेक पोस्ट है जो रात को बंद हो जाता है। यहीं पे 6 बजे ये बंद कर देंगे रोड को, और उसके बाद फिर आप ना उधर जा सकते हैं, बस उधर से आने वाले जो निकलने वाले होंगे उनको निकलने देंगे, और ये फिर सुबह 6 बजे कल दोबारा खुल जाएगा। सो बेस्ट तो ये है जो मुझे समझ आया धनुषकोडी के लिए, कि अगर आपको धनुषकोडी विज़िट करना है तो आप रामेश्वरम आओ और एक रात रुक जाओ, और या तो जिस दिन आ रहे हो उसी दिन शाम में दर्शन कर लो, या फिर अगले दिन आप पहले सुबह धनुषकोडी जाओ, सुबह सुबह सनराइज़ देखो मज़े से 6 बजे जाके, और फिर आप आके दर्शन कर लो, या फिर आप आके जहाँ आगे निकलना है निकल जाओ। बट मुझे ये समझ आया कि या तो वीकडे पे आओ, और हो सके तो एक रात यहीं काट लो, तो सुबह सुबह व्यू भी अच्छा मिलेगा। ये हमने थोड़ा मदुरई से आके वापस जाने का प्लान बनाया। ये भी आप कर सकते हो, जैसे पिछली बार मैं आया तो इतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ थी बट मैं पहुंच गया था लास्ट तक। आज तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। आज 15 अगस्त का वो है, वीकेंड है, इसलिए शायद, हाँ इसीलिए बहुत भीड़ थी। तो वही है मेरी राय से, तो आप आओ, जगह बहुत सुंदर है। हम आपको इतना अच्छे से दिखा नहीं पाए भीड़ की वजह से, बट अगर आप वैसे नॉर्मल दिन आओगे तो इतनी जनता नहीं आती। बेशक एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, वही घाटा है, हमने भी वही छुट्टी बचाने के चक्कर में हम आ जाए, बट फिर ये प्लान हमारा बिगड़ गया। हम निकल गए हैं इधर से। यहाँ पे विज़िट अगेन रामेश्वरम म्यूनसिपैलिटी का बोर्ड आ गया, और यहीं जब आप आ रहे होगे तो इसी के जस्ट आगे में आपकी 100 रुपये की पर्ची कटेगी रामेश्वरम म्यूनसिपैलिटी एंटर करने की। यहाँ कोई एग्जॉटिक बर्ड पार्क है, यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, मैंने 2-3 जगह लेगा। हाँ यहाँ शायद बहुत सारी बर्ड्स रखी हैं, शायद ऐसा कुछ है। मैं कभी आया नहीं हूँ, मैंने बोर्ड ही देखा, पिछली बार भी आया था तो बोर्ड ही देखा था। चलिए अब पंबन ब्रिज आएगा, थोड़ा सा पंबन के शाम के शॉट्स दिखाएंगे आपको, फिर आगे जाएंगे। पानी की सारी बॉटल्स खाली हो गई हैं, सो अब हम पानी भर रहे हैं। आई थिंक 3-4 बॉटल भरेंगे तो ऑलमोस्ट होटल तक के लिए हो जाएगा। यहाँ से 3 आवर्स 3 घंटे का रास्ता है, और 175 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो चलिए पानी भरते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। और आते हुए हमने आपको पंबन की दूसरी साइड दिखाई थी, जाते हुए दूसरी साइड दिखाएंगे। आते हुए हमने आपको वो वाली साइड दिखाई थी जिस साइड रेलवे ब्रिज था। ये दूसरी साइड है जिस साइड बस बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, और कोई ब्रिज नहीं होता, तो बस समुंदर दिखता है सीधा। वैसे अभी सामने देख सकते हो आप, सामने का दिखाओ, सामने ब्रिज है, और इस ब्रिज के दोनों तरफ घनघोर समुंदर है, घनघोर बड़ा सा। यहाँ स्पीड लिमिट 30 के बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पे स्मेल आ रही है मछली की, बिकॉज यहाँ बहुत मछली पकड़ी जाती है और सुखाई जाती है। ड्राई फिश बहुत बिकता है इस एरिया में। हमने बहुत दुकानें दिखी, शायद हमने दिखाया नहीं आपको, कैप्चर करना हम भूल गए, बट बहुत दुकानें थी, और हवा में भी वही स्मेल है, पूरी मछली की स्मेल है। बिकॉज यहाँ बोट्स आती हैं मछली लेके, फिर मछली निकालती हैं, और फिर वही जैसे हमने खाया वैसे ढाबों पे बिकती है और लोग खाते हैं। पुलिस वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी ना खड़ा करो, आई थिंक वही कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। नो पार्किंग लिखा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं दूसरी साइड का नज़ारा। यहाँ देखो आप, कितने वो हैं, क्या हैं, बोट्स हैं, ये सारे मछुआरों की बोट्स हैं। गाने वाने बजाए हुए हैं लोगों ने, यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। वाह, और अभी आगे और अच्छा दिखेगा, आगे थोड़ा लोगों ने गाड़ी रोक के जाम करा हुआ है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा हल्का ट्रैफिक रुका हुआ है। बट हम तो निकल जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम रुके हैं इस ब्रिज पे बहुत बार पहले, और वैसे भी ये शॉट अच्छा ही दिख रहा होगा, इससे अच्छा हम क्या ही दिखा देंगे। नहीं, ये पंबन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। ये देखिए आप, पुलिस वाले आ गए हैं, वो गाड़ी को बोल रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ जैम हो गया। नज़ारे तो बहुत सुंदर हैं, बट हमने ये देखे हैं बहुत बार। ये देखिए यहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं, एक एक गाड़ी को बोल रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ। थोड़ा सुबह सुबह आप आएंगे तो कोई नहीं होता, तब तो कोई मना भी नहीं करता, तब तो बस भी रुकती है। मैंने देखा बस रुक के लोग उतर के देखते हैं। बट हाँ, अभी तो शाम का टाइम है, ट्रैफिक है, इसलिए लोगों को निकाल रहे हैं। बहुत सुंदर ब्रिज है ये, बहुत विशाल, हाँ बहुत विशाल समुंदर है, विशाल ब्रिज है। मज़ा है इसके ऊपर से जाने का एक अलग ही। और
ये देखो अब ये बस भी रुकी हुई थी, अब इसको भी पुलिस वालों ने चला दिया यहाँ से सामने। ये थोड़ी देर रुकी थी इधर, अभी कुछ गाड़ियाँ इधर रुकी हुई हैं, इधर पुलिस वाले अभी आए नहीं है, तो एक दो गाड़ी रुकी है, लोग देख रहे। वाओ, और अब नाम बताइए कौन सा समुंदर का है ये? हाँ बेबी बताएगा, नाम बताओ कौन सा बे ऑफ समुद्र। बंगाल। हाँ ये बे ऑफ बंगाल की साइड है, यू आर राइट। कन्याकुमारी के दूसरी साइड में कौन सा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, बे ऑफ हाँ। बंगाल, अरेबियन सी। हाँ वहाँ सब मिक्स होता है। और इंडियन ओशन पे टिल सदर्न एंड अंटार्कटिका। हाँ यस यू आर राइट बेबी, यू आर राइट। अति सुंदर, अति सुंदर। ये हमने पूरे ब्रिज की फुटेज ली है, बट आपको क्लिप्स में दिखाएंगे, छोटी छोटी। ऑब्वियसली पूरा दिखाएंगे तो बोर हो जाओगे। थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाएंगे, बट बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। Antarctica will be from this horizon line to that horizon. तो इधर ये पार्क सा आता है, बीच, पब्लिक बीच। यहाँ एंट्री टिकट है और चाय वाय भी देख रहा हूँ मैं, लोग पी रहे हैं और नज़ारा काफ़ी सुंदर है। हम थक गए हैं इसलिए हम रुके नहीं, अदरवाइज़ हम भी जाते, बट हमारी जान हो गई है ख़त्म। बिकॉज हम निकले थे सुबह हम कब उठे हैं आज? मैं तो 4 बजे, 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ और शाम के 5:30 बज गए, तो 13 घंटे हो गए। तो थक तो मैं अच्छे से गया हूँ और ड्राइविंग भी काफ़ी करी है और लाइन भी थी आज मंदिर में। तो यही नज़ारे दिखाते हैं आपको। और अब चलिए चलते हैं मदुरई में। दिखेंगे ये वही ताड़ी वाला गुड़ बेच रहे हैं, बट ये नकली होने के काफ़ी चांस होते हैं। मैंने एक बार लिया था ऐसे ही, मैंने हैदराबाद में लिया था, बट ऐसे ही एक ट्रक से लिया था, जो बेच रहा था वो नकली निकला था। और एक बार मैंने जो लिया था इसी रोड पे एक दुकान से लिया था और वो असली निकला था। और जो मैंने ऐसे ट्रक से लिया था वो 150 रुपये किलो बेचा था उसने, और जो मैंने दुकान से लिया था वो 300 रुपये किलो था। बट दुकान वाला ओरिजिनल था। अब वो पता कैसे लगा, ये जो मैं ले गया था ट्रक वाला, ये मेरे से घर पे भूल गया मैं इसके बारे में, और वो 3-4 महीने पड़ा रहा। तो उसके बाद कि मैं क्या देखता हूँ, उसमें पूरी चींटी लग गई। और चींटी ने वो भी, जो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने चीनी मतलब मिश्री जैसे के ऊपर वो रस चढ़ा दिया था उसका, ताड़ी का थोड़ा सा। तो वो रस सारा चींटी ने खा लिया और लास्ट में क्या बचा, वो सफ़ेद सफ़ेद चीनी जैसा, केमिकल जैसा वो बच गया। तो जब मैंने वो पैकेट निकाला तो वो सफ़ेद रंग, मैंने कहा ओ ये तो मैंने वो लिया था। फिर मुझे समझ आया कि चींटी भी कितना मतलब समझदार जानवर है या कीड़ा है, उसे पता है कि चीनी खराब चीज़ है, केमिकल है, पॉइजन है, नहीं खाना। तो चीनी उसने नहीं खाया, बट जो उसके ऊपर की लेयर थी तौड़ी की, वो खा ली उसने, तौड़ी वाले गुड़ की, वो खा के ख़त्म कर दिया। तो ऐसे मुझे पता लगा वो नकली था। और जो असली था वो मैंने अच्छे से यूज़ किया, वो अच्छे से उसका फ्लेवर आया, टेस्ट आया, यूज़ हुआ, और वो कभी ऐसा सफ़ेद भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ आया कि वो ओरिजिनल था। अब अगर वो दुकान आगे दिखेगी, इस बार भी तो मेरा 1 किलो का लेने का मन है, दिखेगी तो मैं लूँगा, बट अभी पता नहीं दिखेगी या नहीं। पिछली बार तो मिल गई थी। ये यहाँ पे बीच में लोग जा रहे हैं गाड़ी रोक के उधर, बट हम तो थके हुए हैं। अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा टाइम पे आते तो ये यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए, बीच में गाड़ी लेके गए, मज़ा तो आता होगा। बट चलिए, आप बोर्ड देख रहे हो, थिरुनेलवेली। ये हम जाने की कम से कम 3 साल से सोच रहे हैं। 3 साल पहले हमें पता लगा था कि यहाँ का हलवा बहुत फेमस है, तब से हम जाने की सोच रहे हैं। और अभी कुछ 2-4 महीने पहले हमने वीडियो देखी हरीश बाली सर की, वो गए, उनके पहले से हम सोच रहे हैं, बट हम अभी तक नहीं गए। हमने इस बार सोचा था मदुरई से जाएंगे, बट थोड़े काम में व्यस्त हो गए। अदरवाइज प्लान ये था कि मदुरई से ये सब जगह पास पड़ती है, जैसे ट्रिची भी पास पड़ता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ट्रिची में है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो वहाँ का मंदिर है, वो कॉम्प्लेक्स इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ मदुरई से ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये थिरुनेलवेली है, कन्याकुमारी भी 4-5 घंटा है, रामेश्वरम है, मुन्नार शायद, वायनाड तो 8-9 घंटा है। वायनाड तो कल जाएंगे हम, कल हम अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे मदुरई से, बट हम पहले वायनाड जाएंगे, फिर वायनाड से बैंगलोर, फिर बैंगलोर से हैदराबाद। तो ऐसे घूम के जाएंगे। बट हाँ, ये बहुत सारी जगह है मदुरई के आसपास, हमें एक्सप्लोर करनी है, बट थोड़ा टाइम बैठ नहीं पा रहा। आएंगे, दोबारा आएंगे, अभी भी बहुत कुछ रह गया, फिर आएंगे। क्या भीड़ है लेफ्ट में, वाह। हाँ रोको क्या, अब इधर आ गए।
ये राइट में लेके कहीं रोकता हूँ। और ये एक्चुअली मैंने चाय पॉइंट के लिए लिए कट मुझे बहुत याद आया, तो मैंने कहा आपको बताऊँ एक कहानी। जब मैं सबसे पहली बार आया था रामेश्वरम, तब ये कट मैंने गलत ले लिया था और हम सीधा आगे चले गए थे। मतलब होता क्या, आते में आपको इधर लेफ्ट होना होता है, जैसे हम मदुरई जा रहे थे तो हम राइट हुए इसके लिए, बट जब आप मदुरई से इधर आते हो तो आपको लेफ्ट होना होता है। तब हम पहली बार आए थे और हुआ क्या था, हमारा मदुरई में ओयो था और बहुत बेकार ओयो था। तो हाँ, बेबी रो रहा था, अंदर रूम में भी नहीं जा रहा था, इतना गंदा था। बिकॉज उससे मतलब अच्छा नहीं था, गंदा तो क्या मतलब ऐसे मतलब छोटा सा, ना विंडो, सफोकेशन, बहुत मतलब दिक्कत थी। तो हुआ क्या, हमें रात को ढंग से नींद नहीं आई, तो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। तो हम 5 बजे उस होटल से चेकआउट कर गए। हमने बोला यार रामेश्वरम ही चलते हैं। उस ज़माने में यहाँ पे हायत हुआ करता था, वही जो आज रेसिडेंसी बन गया, तो इस पर अपनी बुकिंग थी, तो हमने कहा यहीं पे आ जाएंगे, ये तो अच्छा होगा, पता ही है अब हायत है तो। सो हम सुबह 5 बजे निकले और आप यकीन नहीं मानोगे, आई थिंक भूख का लेना देना था इससे। मैंने जो ज़िंदगी के सबसे अच्छे इडली सांभर खाए हैं आज तक के, और मैं पूरा साउथ घूमा हूँ तो मैंने बहुत जगह इडली सांभर खाए हैं, बट आज तक का जो टेस्ट मेरी ज़ुबान से जाता नहीं है वो इस रोड पे खाया था। दुकान का मुझे नाम नहीं पता, छोटी सी दुकान थी, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ठाक दुकान थी, हाईवे पे थी। बट खासियत क्या थी, सुबह के बजे थे 7 या 7:15 हो रहे थे, हम थे बहुत भूखे, और हमारे सामने उसने निकाली इडली और सांबर बनाया, हाँ जस्ट बनाया था, इतना गरम गरम था, आप यकीन नहीं मानोगे। तब हम इतना खाते नहीं थे इडली वगैरह, हम नए थे, हमें आए हुए हैदराबाद में तब 4 महीने हुए थे। अगस्त में हम आए थे, 3 महीने हुए थे, और अक्टूबर या नवंबर में हम इधर घूमने आ गए थे, अक्टूबर में। तो हमें हैदराबाद आए हुए जस्ट 2-3 महीने हुए थे। पहला ट्रिप था अपना साउथ इंडिया का, हैदराबाद से ही पहला ट्रिप था, साउथ इंडिया तो छोड़ ही दो, हैदराबाद से पहली बार हम गाड़ी लेके कहीं निकले थे, इधर आए थे, और हमने 13 इडलियाँ खाई। तब उस ज़माने में 10 रुपए की एक इडली थी सांबर के साथ, और हाँ, और मुझे याद है जब उसने बिल किया तो बोला 130 रुपये। तो मैंने ऐसे पूछा, मैं बोला कितनी हुई, उसने बोला 13, तो मेरे को समझ आया अच्छा 10 रुपए की एक है, और बहुत अमेजिंग था, मतलब मैं उस टेस्ट को भूल नहीं सकता। वैसा उसके बाद शायद उससे भी अच्छा खाया हो, बट वो टेस्ट गया नहीं, वो याद गई नहीं। तो इसलिए ये कट आता है तो मुझे वो पहली ट्रिप याद आती है 2019 की। कुछ कैमरा नहीं था, कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं करते थे, हम एक वैगनार लेके आए थे जो कहीं ना कहीं ख़राब होती रहती थी, उसी को ठीक कराते रहते थे हम रास्ते में। कभी पंचर हो जाता था, कभी क्लच फूक जाता था, कभी हाँ, इस ट्रिप में क्या हुआ था, इस ट्रिप में उस बार जब हम आए थे म्यूज़िक सिस्टम बंद हो गया था, और हमें आती नहीं तमिल, बड़ी मुश्किल से किसी को हमने, एक इलेक्ट्रिशियन, 2-3 मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक बोलता है ये काम मैं नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिशियन करेगा। अब हमें समझ ना आए, बड़ी मुश्किल से कहीं से समझ आई, एक मैकेनिक ने बताया 2 दुकान आगे जाओ इलेक्ट्रिशियन है, बैटरी वाला, उसने ऐसे बोला बैटरी वाला। फिर हम उसके पास गए, वो एक्चुअली वैगनार में, पुरानी वैगनार थी, अंदर कोई तार वार फूक गई थी या टूट गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, उस बंदे ने ठीक कर दी। बस 50 रुपये लिए थे 2019 में, बस 50 रुपये लिए। लगा उसे आधा घंटा वो ढूंढने में कि वो कटा कहाँ से था, उसमें बड़ा टाइम लगा, पूरा डैशबोर्ड खोल के उसने ढूंढा, बट किया। तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग यादें हैं इस रूट से। चलिए अभी हम जा रहे हैं आगे सामने मदुरई की ओर। अभी भी है मदुरई 120 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता है यहाँ। थोड़ा शाम हो गया, वाइफ को चाय पीनी थी तो हमने इधर रोका है। अच्छा लग रहा है देखने में, तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। MDS बेक्स, अवन फ्रेश, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, और ये हमारे इवनिंग स्नैक्स चल रहे हैं। ये केले का भाजी है, ये 7 रुपये का एक है, 3 लिए 21 रुपये का। वो जो पेस्ट्री खा रहा है, ये सबसे महंगा आइटम खा रहा है, वो 75 रुपये का, 75 का। काफ़ी बड़ी पेस्ट्री थी, अभी शायद ऊपर जाएंगे तो दिखा देंगे, बट काफ़ी बड़ी थी, थोड़ा बिलिंग में टाइम लगा। ये 20 रुपये के नमकीन है जो बीवी खा रही है। ये 15-15 की चाय हैं, 2 30 रुपये, टोटल 210 रुपये का सामान है हमारा। और हाँ, थोड़ा इधर का लोकल हलवा भी पैक कराया हमने, जैसे तिरुनेलवेली में हलवा होता है, इधर भी एक लोकल वैरायटी होती है हलवे की। सो आई थिंक ये 60-70 रुपये का। ये होटल में खाएंगे, सोचा है ऐसा। सो यही है आज हमारा हल्का फुल्का डिनर कम इवनिंग स्नैक्स। और ये हमने अपना सेटअप कर दिया है चेंज अब, बिकॉज़ शाम हो गई है। पहले प्रॉब्लम क्या थी, हमारा वो जो था गोप्रो रात को बहुत बेकार व्यू देता था। अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा लगा ये बादलों का। तो हमने कहा कैमरा टेस्ट करते हैं, हमने स्पेशली कैमरा मंगाया है नाइट, थोड़ा वो फ़ोटोज़ लेने के लिए। अपन लोग क्या है, हमें कैमरा की सेटिंग वेटिंग करना नहीं आता, अदरवाइज तो सेटिंग वेटिंग करना आता तो हम बहुत अच्छा आई थिंक गोप्रो से भी ले सकते थे, DJI से भी ले सकते थे नाइट व्यू। बट हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी, बस निकाले, शूट करे और वो ठीक ठाक दे दे। तो हमने ये सैमसंग S23 अल्ट्रा मंगाया अभी सेल में। महंगा तो पड़ा, बट आई थिंक फुटेज अच्छी आएगी।
और चलिए, वैसे भी एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन लेने का मन था और ऑलमोस्ट हो गए थे पुराने वाले फ़ोन को 2-2.5 साल, तो कर लिया अपग्रेड। देखते हैं कैसा आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये आपको शाम का 7 बजे का नज़ारा।